नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमकाशवासम भजेहम। दुनिया के उद्धार के लिए भगवान शिव उनके नवनारायण अवतार नवनाथ के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। 1038 में यमुना नदी के ब्रह्म तेज को निगलने वाली मछली के गर्भ से मच्छिंद्रनाथ का जन्म हुआ। मछली के पेट में ही मच्छिंद्रनाथ ने भगवान शिव से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। इसी तरह गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे, जिन्होंने हठ योग परंपरा की शुरुआत की। बच्चों की खेलने की इच्छा को संतुष्ट करते हुए गोरखनाथ ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और संजीवनी मंत्र का उच्चारण करते हुए करभंजन नारायण ने उस मूर्ति में प्रवेश किया और गहिनीनाथ महाराज का जन्म हुआ। गहिनीनाथ महाराज ने निवृत्तिनाथ महाराज को अपनी कृपा प्रदान करते हुए भागवत धर्म की नींव बनाने का मार्ग दिखाया। बाद में निवृत्तिनाथ महाराज ने उस अनुग्रह को ज्ञाननाथ ज्ञानेश्वर को दे दिया। संत ज्ञानेश्वर ने 16 वर्ष की आयु में मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखकर संपूर्ण धर्म को संस्कृत भाषा में लिखने की परंपरा को तोड़ा। वर्ष 1212 में वारकरी संप्रदाय के रूप में भागवत धर्म की ध्वजा दृढ़ता से लगाई गई। ज्ञानेश्वर महाराज ने उनके बाद संत सोपान काका, मुक्ताबाई, चांगदेव, वतेश्वर, विसोबा खेतर इनको वारकरी संप्रदाय की पताका सौंपी। उसके बाद लगभग 150 वर्ष का अंधकार। वारकरी संप्रदाय का विचार पीछे हट रहा था। आगे 14वीं शताब्दी में संत एकनाथ महाराज सामने आए। उन्होंने कड़ी मेहनत की और ताकत के साथ वारकरी संप्रदाय का पुनः निर्माण किया। 16वीं शताब्दी में संत तुकाराम महाराज वारकरी संप्रदाय के प्रमुख थे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय और भागवत धर्म की पराकाष्ठा का बीजारोपण किया और पूरे महाराष्ट्र में इसका प्रचार प्रसार किया। इस अवधि के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे। उन्हें यह भक्ति और शक्ति तुकाराम महाराज से मिली थी। वारकरी संप्रदाय जो आज मजबूती से खड़ा है, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें वारकरी शिक्षा संस्थान की प्रमुख भूमिका है और इस संस्थान की स्थापना श्री संत विष्णु नरसिम्हा जोग महाराज ने की थी, जो आज महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का आधुनिक तरीके से निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र में आज संत परंपरा के जो भी पाइक दिखाई दे रहे हैं, वे वारकरी शिक्षा संस्थान की देन है। कालांतर में बंकट स्वामी महाराज इस संस्था के प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया और वारकरी संप्रदाय के लिए पर्याप्त कार्य किया। बंकट स्वामी ने कई शिष्य बनाए। इनमें थे संत वामन भाऊ महाराज, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत और कीर्तनकार थे। संत वामन भाऊ महाराज एक अवतारी सिद्ध पुरुष थे। वामन भाऊ महाराज ने आध्यात्मिकता के माध्यम से 18 पगड़ जातियों के लोगों में अच्छे विचारों का बीजारोपण किया। उन्होंने मनुष्य को मनुष्य के रूप में रहना सिखाया और प्रचलित कुरीतियों, गलत परंपराओं और अंधविश्वासों को रोकने का उपदेश दिया। 1925 और 1926 के बीच वामन भाऊ श्री क्षेत्र गहिनीनाथ किले पे आए और गहिनीनाथगढ़ की कमान संभाली। बाद में संत वामन भाऊ के विचारों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी गोरक्षनाथ महाराज के कंधों पर आ गई। गोरक्षनाथ महाराज कीर्तन के माध्यम से समाज को आलोकित करते थे। अलंदी के वारकरी शिक्षण संस्थान में शिक्षा पूरी करने के बाद
वामन भाऊ ने गोरक्षनाथ महाराज को गहिनीनाथ किले की जिम्मेदारी सौंपी। गहिनीनाथ गढ़ वारकरी संप्रदाय चैतन्य श्री गहिनीनाथ की देन है। इस गहिनीनाथ किले पर चैतन्य श्री गहिनीनाथ की मूल संजीवन समाधि है। यह वारकरी संप्रदाय श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गढ़ से शुरू होता है। गोरक्षनाथ महाराज के बाद इसकी जिम्मेदारी बड़ी मजबूती से गहिनीनाथ किले के विकास के साथ साथ समाज में नई चेतना पैदा करने का बीड़ा जिन्होंने उठाया वह है हरिभक्त परायण विट्ठल महाराज। 14 दिसंबर 1997 से आज तक गुरुवर्य हरिभक्त परायण श्री विट्ठल महाराज शास्त्री मठाधिपत्य को स्वीकार कर इस दिव्य अग्नि परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान महंत श्री संत वामन भाऊ महाराज के गोद में 1964 से पले बड़े हैं और जिन्हें उनकी सच्ची कृपा का आशीर्वाद मिला है। वर्तमान महंत उच्च शिक्षित है और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र और बाहर करोड़ों समाज को संगठित किया है। तीर्थ क्षेत्र पर पशुओं के वध पर रोक लगाई है। यवनों ने जालिंदर नाथ का जान पीर कर दिया था। उसका जालिंदर नाथ फिर से करना कोई आसान बात नहीं थी और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की एक शाखा श्री क्षेत्र गहिनीनाथ किले में श्री संत वामन भाऊ संस्कृत महाविद्यालय के रूप में शुरू की गई और वे श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गढ़ का समग्र विकास कर रहे हैं। श्री गहिनीनाथ का यह संप्रदाय मतलब दिव्य अग्नि परंपरा है और ये दिव्य परंपरा वर्तमान महंत द्वारा चलाई जा रही है।